तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो जैसे दोस्तों एक किताब होती है और जिसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं और उनके नाम होते हैं, तो उसी प्रकार हमारा भारतीय संविधान है। मान लीजिए भारतीय संविधान एक हमारा एक किताब है, उसमें 22 लेसन हैं और उनके चैप्टर्स के नाम भी होते हैं। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। तो हमने भाग 1 पढ़ चुका है। तो आज हम भाग दो में हमने कुछ टॉपिक को पढ़ा दिया था। तो भाग 2 में 1 से 5 से 11, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, ठीक दोस्तों। 5 से 11 अनुच्छेद हैं जो कि हमने अपने पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता संबंधी, मतलब नागरिकता को प्राप्त करने की विधियाँ। तो नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। तो हम नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त करेंगे आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें अधिनियम लागू किया गया, नागरिकता अधिनियम जिसे कहते हैं। नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में लागू किया गया था, 1955। तो दोस्तों ये रहा हमारा नागरिकता अधिनियम, ठीक दोस्तों। इसमें 5 प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, मतलब कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं भारतीय संविधान। इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, जो कि हमने आपको भाग 1 पढ़ा चुका है और भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। भाग 2 एक क्या है, नागरिकता, इसमें कि 5 से 11 अनुच्छेद हैं, ठीक दोस्तों, जिससे कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ में आता है नागरिकता अधिनियम, जो कि 1955 में लागू किया गया था, ठीक दोस्तों। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं, आइए हम जानते हैं। तो पहला आता है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो दोस्तों ये पहला रहा। इसमें क्या है कि जन्म के आधार पर पढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं। जन्म के आधार पर तो दोस्तों वे सभी जिसका जन्म जो भारत में जन्म लिए हो, उन्हें नागरिकता दी जाएगी कि नहीं। यदि उन्हें नागरिकता दी जाएगी यदि
उनके माता पिता भारतीय हो। क्या हो? भारतीय। जैसे मान लेते हैं हम सभी, जैसे में हम सभी। दोस्तों, ये रहा जन्म के आधार पर। वे सभी लोग जो भारत में जन्म लिए हो, तो दोस्तों जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी हमने जान लिया। तो वे सभी लोग जो भारत में जन्म लिए हो, ठीक, उन्हें नागरिकता, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिली? 1986 में। 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। मतलब 1955 के बाद नागरिकता अधिनियम में जन्म के आधार पर 1986 में संशोधन हुआ। तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। ये मेरा पहला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। सही दोस्तों, देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। विदेश में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक दोस्तों, जैसे कि में शिखर धवन, तो दोस्तों वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तब जाके वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, जैसे में शिखर धवन। तो आगे देखते हैं तीसरा क्या है, जो कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, जो कि हमने दो पढ़ा दिया आपको। अब आगे 3 पढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों देखते हैं तीसरा, पंजीकरण। इस विधि द्वारा व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए सात साल भारत में रहना पड़ेगा। भारत में यानी हमारे देश भारत, इंडिया, भारत में रहना पड़ेगा।
तो दोस्तों पंजीकरण के आधार पर मतलब कि इस विधि द्वारा व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो उसे 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा पंजीकरण। ठीक दोस्तों, आगे पढ़ते हैं चौथा नंबर। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर देशीकरण। तो दोस्तों देशीकरण में क्या होता है कि इस विधि द्वारा मतलब कि इस विधि द्वारा व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब वह भारत में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा जानता हो कमा विज्ञान या कला में निपुण हो या देश के प्रति सकारात्मक सोच रखे और भारत में 10 साल तक रह चुका हो। तो दोस्तों ये रहा देशीकरण। इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब वह भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में से कोई एक भाषा जानता हो या विज्ञान या कला में निपुण हो या तो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और भारत में 10 साल तक रह चुका हो, तब जाके देशीकरण के आधार पे उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं पांचवा। तो आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट वाला अर्जित भूमि। तो दोस्तों इस विधि के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। जब कोई विदेशी राज्य भारत में मिला हो, ठीक, मिला हो तो उस राज्य के सभी निवासियों को भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा नागरिकता प्राप्त होने की पांचवा विधि, जो कि आखिरी विधि है। ठीक दोस्तों, अर्जित भूमि। जब कोई विदेशी राज्य भारत में मिल जाए तो उस राज्य के सभी निवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे में सिक्किम दोस्तों, जैसे
सिक्किम 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 कितने में 16 मई 1975 में 16 मई 1975 में भारत का अंग बन गया था सिक्किम। तो दोस्तों जब सिक्किम हमारे देश का अंग बना तो सिक्किम के सभी निवासियों को भारत का नागरिकता मिल गई। किसके आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे NRI ओवरसीज नागरिकता, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि हमारा वीडियो नॉलेजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।